आइए प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, ये सच बातें हैं और मानने के योग्य है। इसे खुदाबंद तू एक दिन आएगा और सब मुकुटों का हिसाब लेगा, सब मुकुट का हिसाब लेगा। जिनको जैसा जैसा मुकुट दिया है खुदाबंद हिसाब लेगा। और खुदाबंद तेरा फजल, तेरा अनुग्रह सुनने वाले भाई बहनों के ऊपर आशीष बरकत दे, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, श्रेष्ठ गीत 3:11 में इस तरह लिखा है, ये सिय्योन की पुत्रियों, ये सिय्योन की पुत्रियों, निकल कर सुलेमान राजा पर दृष्टि डालो। देखो वह वही मुकुट पहने हुए है जिसे उसकी माता ने उसको विवाह के दिन और उसके मन के आनंद के दिन उसके सिर पर रखा था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ आज अपने ऊपर दृष्टि डालो। और यहाँ तो सुलेमान के बारे में लिखा है, आज अपने ऊपर दृष्टि डालो, जैसे आपके सिर पर कौन सा मुकुट है। और जब मेरे प्यारे भाई और बहनों यीशु आएगा तो आपके सिर पर कौन सा मुकुट होगा। और इसीलिए लिखा हुआ है, इसे वो मुकुट लिखा है कि इसे वही मुकुट पहने हुए है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो आपको मुकुट दिया गया है, आप पहने हुए हैं, क्या वो मुकुट के मुताबिक आप चल रहे हैं? क्या बरकरार हैं आप? यीशु राजा अब आने वाला है, क्या आप तैयार हैं? आपके सर पर जो मुकुट है, क्या आप पहने हुए तैयार हैं या नहीं है? अगर तैयार नहीं है तो वो आ रहा है, अब तैयार हो जाओ। और जब तैयार होगे तभी जो है आप उसके साथ जाओगे। फतह पाया हुआ है वो, और फतह पाया हुआ मुकुट आपको देगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस तरह की यीशु हमारा दुल्हा है, हम सब उसकी दुल्हन है, तो दुल्हन के सरों पर भी मुकुट रखा जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो है मुकुट यीशु का। तो क्या आप दुल्हे को ऐसे ही इस्तकबाल करोगे? अगर आप यीशु के दुल्हन हैं तो क्या ऐसे ही दुल्हा तो मुकुट बांधे हुए आएगा अपनी दुल्हन को लेने के लिए? और मेरे प्यारे भाई बहनों, सुलेमान तो ऐसा ही है, किसे जो है जब दुल्हन को लेने जाता था सर पर मुकुट होता था और जो है दूर से ही पहचाना जाता था। इसी तरह यीशु जब बादलों पर आएगा तो दूर से ही पहचाना जाएगा। और आप लोग, अगर आपके सर पर मुकुट है, आप दूर से ही पहचानोगे, यही मेरा दुल्हा है और यही मेरा राजा है और मैं इसके संग जाऊंगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके सर पर यह मुकुट होना जरूरी है। और फतह पाया हुआ परमेश्वर यीशु मसीह हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका दुल्हा फतह पाया हुआ है, मौत पर फतह पाया हुआ है, जीवन देने वाला है वो जिंदगी देता है। अंधकार पर फतह पाया हुआ है, शैतान के अंधकार को दूर किया है उसने, वो ज्योति दे दिया है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मकसद यही है कि इसे जो है आप वो मुकुट लें और तब भी आप संसार में दुनिया पर फतह पाओगे। उस मुकुट के जरिए फतह पाओगे, जो मुकुट जो है यहोवा ने यीशु को दिया, पिता ने पुत्र को दिया, और वो मुकुट बरकरार रखा और इस धरती पर आकर फतह पाया। और आपको भी फतह वाली जीवन देना चाहता है, आपको भी आशीष वाला जीवन देना चाहता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए जो सुलेमान के वचन में लिखा हुआ, सुलेमान श्रेष्ठ गीत में जो है कहता है 3:11 में, जिसे देखो वही मुकुट पहने हुए है जैसे उसकी माता ने उसके विवाह के दिन में उसके मन के आनंद के दिन के उसके सिर पर रखा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, सिय्योन की पुत्री से कहो। और आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जिसे यीशु अब बादलों पर आ रहा है। क्या आपके सर पर मुकुट है जाने के लिए? नहीं है तो आज ये मुकुट ले लो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप यीशु के दुल्हन हैं तो आप सजे सजाए होना जरूरी है। और आप जो है हर वक्त सजे रहें, हर वक्त सजा के रखें मुकुट को, हर वक्त अपने सर पर मुकुट को रखें। पता नहीं कब दुल्हा आ जाए, यानी कब यीशु आ जाए। इसके लिए हमें और हर वक्त तैयार रहना जरूरी है। तो आइए अपने तैयारी के लिए
प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो तेरे बच्चे आज वचन सुन रहे हैं, काश खुदाबंद इन्हें तैयार कर और इनके सर पर वो मुकुट रख, तैयारी वाली मुकुट, और ताकि दुल्हा जब आएगा, यीशु तू आएगा, हम लोग तैयार पाए जाएं, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। जो भाई बहन जीवन आज तुझे दे रहे हैं, तैयार कर रहे हैं अपने आप को, खुदाबंद इन्हें आशीषित कर, ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह हो। वचन के मुताबिक आशीषित कर, महिमा जलाल सब तुझे मिले, यीशु के नाम से, आमीन।